हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि है डिपेंडेंसी ऑफ कूलम्बिक फोर्स ऑन मीडियम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब अगर मैं जेई मेन और नीट के पर्सपेक्टिव में बोलता हूँ तो डेफिनेटली वो इस पे क्वेश्चन फ्रेम करना चाहेगा, क्योंकि सोचने वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है। तो ध्यान से सुनेंगे आप। फोर्थ पॉइंट में कूलम्ब वाले एनालिसिस में फोर्थ पॉइंट में मैंने लिखा था कि जो कूलम्बिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो चार्ज के बीच में, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ मैंने अमाउंट में लिखा था कि जो फोर्स होता है वो होता है मैग्नीट्यूड, होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। यहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के लिए विरोधाभास जनरेट करती हैं, समझे ना, ऑर्थोडॉक्स हैं दोनों बातें। एक और मैं पॉइंट 4 लिख रहा हूं कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, और एक और उसके एक्सप्रेशन में बोल रहा हूं कि एक टर्म आ रहा है एप्सिलॉन नॉट जो कि मीडियम की प्रॉपर्टी है। मतलब अगर मैं मीडियम चेंज करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, और अगर ये चेंज हो रहा है तो फोर्थ पॉइंट क्यों लिखा मैंने? तो इस बात पर थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहता हूं, ध्यान से देखें बच्चों। कूलम्बिक फोर्स में एक बात और याद रखना कि जैसे मैं कहता हूं कि यहां एक चार्ज Q1 है, यहां एक चार्ज Q2 है, यहां एक चार्ज Q3 रखा है, तो Q1 पर Q2 जो फोर्स लगा रहा है वो कभी इस चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता है। मैंने क्या बात बोली अभी कि इस Q1 पर ये Q2 जो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो कभी भी इस तीसरे चार्ज जो कि सराउंडिंग में रखा हुआ है इनके पास है कि प्रेजेंस या एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पर? Q2 द्वारा लगाए गए Q1 चार्ज पर कभी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ेगा? Q1 पर नेट चार्ज पे फर्क पड़ेगा। Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा है, इस पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वजह से। तो ये बात आप जहन में रख लेना, ध्यान रखना हमेशा। अब इस बात को देखो मैं कैसे इनकॉर्पोरेट करता हूं। ये दो पॉइंट, जो मैंने दो पॉइंट अभी बताए थे कि ये फोर्थ पॉइंट और यहां मैंने मैग्नीट्यूड लिखा था, वो वहां जो विरोधाभास जनरेट हो रहा था उसको एक्सप्लेन करने में ये बात मैं आपको कैसे इंटरप्रेट करूंगा ये समझेंगे आप। देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि मैं एक Q1 चार्ज यहां लेता हूं और एक Q2 चार्ज यहां लेता हूं। ये दोनों Q1 Q2 चार्ज के बीच में डिस्टेंस R है, और ये पानी में रखा है मैंने। कहां रखा है? पानी में। तो पानी बना देते हैं, ये रहा पानी। देखो तो यहां पानी फिल कर देते हैं। अब पानी के अंदर अगर मैं फोर्स डिपिक्ट करना चाहता हूं, सिचुएशन डिपिक्ट करना चाहता हूं, तो किस तरीके से करूंगा? हम जानते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी चीज हो, सब में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ में ज्यादा कुछ में कम। किसी बॉडी में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी में कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि मैं यहां पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो इस मीडियम, ये जो भी मीडियम है, इसका नेगेटिव चार्ज इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से इस मीडियम का नेगेटिव चार्ज यहां अट्रैक्ट हो जाएगा। और यदि मीडियम में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो बेटा ज्यादा चार्ज आएगा, कम फ्री इलेक्ट्रॉन तो कम चार्ज इसकी ओर आएगा। मीडियम में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो बहुत ज्यादा चार्ज इसके पास आएगा, और कम फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कम आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो देखो ये आया इधर। अब जरा उस स्टेट की बात करता हूं मैं। अगर आपसे बोला जाए कि इन दोनों के बीच अब कितना फोर्स है, तो आप बोलोगे कि सर ये इस पर इधर एक फोर्स लगाएगा F, और ये इस पर इधर एक फोर्स लगाएगा F। ये दोनों F सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन के होंगे। आप ऐसा बोलोगे।
मैं कैसे इस फिनोमेना को देखूंगा? मैं ये कहूंगा कि इस Q1 पर एक फोर्स तो वही लगेगा, कौन से वाला, जो उस स्टेट में लगता जब यहां पानी नहीं होता। अगर यहां पानी नहीं होता तो जो इस पर Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक तो वो इस पे लगेगा, क्लियर, और एक फोर्स ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, एक ये वाला फोर्स भी लगेगा, क्योंकि इस पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन आएगा, क्लियर, ये कुछ ना कुछ तो आएगा, इंडक्शन जो नेगेटिव चार्ज है, तो इसको मैं बोल देता हूं F डैश। इसी प्रकार से अगर मैं Q2 की बात करता हूं तो Q2 पर एक फोर्स तो कौन सा आएगा, वो वाला फोर्स आएगा जो यदि पानी ना होता तो लगता, वो वाला फोर्स आएगा, और एक ये वाला नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा, तो एक फोर्स ये आएगा F डैश। ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, क्लियर, कब बराबर होंगे, यदि Q1 Q2 बराबर है, ये दोनों फोर्स। हो सकता है कि इसने Q1 ने इंडक्शन यहां कम किया हो, Q2 ने ज्यादा इंडक्शन किया हो, तो ये फोर्स अपोजिट अलग अलग भी हो सकते हैं, क्लियर। एक मिनट इस बात पे मुझे सोचने दो कि ये Q1 है, इसने अट्रैक्शन किया है, रिपल्सन किया, तो सॉरी अट्रैक्शन किया, एक चार्ज यहां अपनी ओर अट्रैक्ट किया, ये Q2 है, इसने एक चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो ये चार्ज इसको और ये चार्ज इसको एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब और ये नेगेटिव चार्ज इस पर भी फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, लेकिन नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा। नेट फोर्स जीरो क्यों आएगा, नेट फोर्स इसलिए जीरो आएगा क्योंकि ये इस प्लस चार्ज के चारों ओर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फेरिकल वे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर, इसलिए इस नेगेटिव चार्ज का इस Q2 पर नेट फोर्स जीरो आएगा। तो इस नेगेटिव का इस पर फोर्स में नेग्लेक्ट मान लेता हूं। देखो इस प्लस Q2 चार्ज पर तीन टाइप के चार्ज फोर्स लगा सकते हैं, एक ये नेगेटिव, एक ये पॉजिटिव, एक ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, ये वाला नेगेटिव इधर लगाएगा, और ये वाला नेगेटिव नेट जीरो लगाएगा। उसी प्रकार से इस चार्ज पर तीन चार्ज फोर्स लगा सकते हैं, इसका नेगेटिव चारों ओर है तो नेट फोर्स आएगा जीरो इस नेगेटिव की वजह से, और ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा तो ये फोर्स आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स आएगा। आई बात समझ में, एक अट्रैक्शन का कंपोनेंट है और एक रिपल्सन का कंपोनेंट है। अब इन दोनों फोर्स में ये फोर्स छोटा होगा, क्यों होगा ये छोटा, क्योंकि ये इंडक्शन डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। अगर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो ये फोर्स बहुत ज्यादा हो सकता है, ऐसा बहुत कम होता है, सिर्फ मेटल में बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन, क्लियर। मीडियम अगर मैं एयर लेता हूं, पानी लेता हूं, फ्री स्पेस लेता हूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। इसका मतलब ये वाला फोर्स बहुत ज्यादा कम होता है। आई बात समझ में, ये फोर्स बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो मैं ये कहूंगा कि नेट, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो आप मुझे बता रहे हो यहां F। इस पानी के अंदर ये जो F है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, इस पर जो ये F है वो पानी के अंदर इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है F। मतलब ये फोर्स पानी के अंदर रखने के बाद जो आया वो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट आया, इस पर और इस पर, क्लियर। अगर आपको बोला जाए कि Q1 ने Q2 पर कितना फोर्स लगाया तो आप ये बोलोगे F। ये तो दो फोर्स का रिजल्टेंट है, आप क्या बोलोगे कि Q1 ने Q2 पे कितना लगाया, ये, और ये किस स्टेट का फोर्स है, जब यहां पानी ना होता, क्लियर। ये फोर्स जो अब पानी के अंदर लग रहा है वो नेट फोर्स है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1। किस किस की वजह से, तीन चार्जेस की वजह से, अपने नेगेटिव, दूसरे वाले के नेगेटिव, दूसरे वाले के पॉजिटिव। जो मैंने अभी आपको बोला था कि यदि यहां Q1 रखा हुआ है, यहां Q2 रखा हुआ है और यहां Q3 रखा हुआ है, तो इस Q1 पर नेट फोर्स क्या आएगा, एक Q2 की वजह से आएगा इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक इसकी वजह से आएगा इधर
रिपल्सिव फोर्स, और इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स अब आएगा इस पर Q1 पर। लेकिन अगर मैं यहां आपसे पूछ लेता हूं कि Q2 ने Q1 पर कितना फोर्स लगाया, तो आप ये बताओगे मेरे को, F नेट बताओगे या ये बताओगे? ये बताओगे ना। तो वही बात यहां है, ये कि मैं आपको कहता हूं कि कूलम्बिक फोर्स बताओ Q1 Q2 के बीच पानी रखने के बाद, कूलम्बिक फोर्स बताओ। कूलम्बिक फोर्स क्या होता है? कूलम्बिक फोर्स होता है कि Q1 ने Q2 पर कितना फोर्स लगाया, Q2 ने Q1 पर कितना फोर्स लगाया, ये कूलम्बिक फोर्स होता है। क्लियर? और वो फ्री स्पेस के लिए ही दिया गया था। कूलम्बिक फोर्स किसके लिए दिया गया था? फ्री स्पेस के लिए। तो वो कभी चेंज नहीं होता है, वो कभी भी मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो आपको चेंज नजर आ रहा है, डेफिनेटली इस पर नेट फोर्स कूलम्बिक फोर्स के बराबर नहीं है, कुछ कम आएगा, क्योंकि ये कमी हो रही है। Fe माइनस, अगर आप ये देखना भी चाहते हो कि इस वक्त ये नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आ रहा है वो कितना आएगा, जो कूलम्बिक फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ये कूलम्बिक फोर्स था, उसमें से एक टर्म घट जाएगा, यानी कुछ कम आएगा। पानी यहां रखने के बाद नेट फोर्स Q1 या Q2 पर थोड़ा कम आएगा। किससे? कूलम्बिक फोर्स से। वो कम क्यों आएगा वो मैंने एक्सप्लेन किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 के द्वारा Q2 पर मीडियम पे डिपेंड करता है, कूलम्बिक फोर्स Q1 के द्वारा Q2 पर मीडियम पे डिपेंड करता है, ये बात आप नहीं बोलोगे। ये डिपेंडेंसी जो है ये नेट फोर्स की वजह से है, इंडक्शन की वजह से है। क्लियर? तो यहां यही बात रोल प्ले कर रही है। अगर आपसे बोला जाए कि Q1 पर Q2 कितना फोर्स लगाया, आप ये आंसर दोगे, ये आंसर नहीं दोगे। समझ में आई बात? क्लियर? इन दोनों के बीच यहां क्या मैं एनालॉजी लगाना चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल से इस एग्जाम्पल में, वो आप समझेंगे बड़े ध्यान से। तो आपको क्या समझ में आया कि कूलम्बिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम इन विच दे आर सिचुएटेड। क्लियर? ये आप याद रखेंगे। जो डिपेंड करता है वो कौन है? नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो ये चीज है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेफिनेटली डिपेंड करता है। अब यहां एक बात और सामने आती है कि यदि इस स्टेट में पानी रखने वाली स्टेट में नेट फोर्स देना हो, यानी ये फोर्स पे कमेंट करना हो, इस फोर्स पे, तो मैं कैसे कमेंट करूंगा? ध्यान से देखेंगे आप। ये फोर्स F नेट या तो ऐसे कैलकुलेट करो, कूलम्बिक फोर्स निकालो, फिर उसमें से ये जो फोर्स है इंडक्शन का फोर्स, ये कैलकुलेट करो, उसको घटाओ, तो आपके पास आंसर आएगा इस पर कितना है, इस पर कितना है। या तो ऐसे करो, अन्यथा कैसे करो? ऐसे करो, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन वाटर रख दो इंटू आर स्क्वायर। पहले यहां एप्सिलॉन नोट था जब यहां मीडियम कौन था? फ्री स्पेस। अगर यहां मीडियम वाटर है तो इस एप्सिलॉन नोट की जगह क्या रख दूं? एप्सिलॉन वाटर रख देता हूं। आई बात समझ में? और एप्सिलॉन वाटर हमेशा एप्सिलॉन नोट से बड़ा होगा, हमेशा परमिटिविटी बड़ी आएगी। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी से ज्यादा होती है। तो मैं यहां क्या रख दूंगा? एप्सिलॉन वाटर रख दूंगा, जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये कैसे दी जाती है? K इंटू एप्सिलॉन नोट। फ्री स्पेस की परमिटिविटी में K से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और ये K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सॉरी नॉट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहां K है, याद करने दो मेरे को K क्या है। ओके, यहां K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑफ द गिवन मीडियम एंड दूसरा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम।
क्लियर, मतलब k को आप ऐसे लिख सकते हो एप्सिलॉन W अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो k यहां से क्या आएगा, तो इसको k को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है उस मीडियम का जिस मीडियम में चार्ज रखे हो। समझ में आई बात? इसको किताबों में ऐसे भी लिखा जाता है ER k को, तो ये बड़े अच्छे समझेंगे आप। तो कुल मिला के आपको ये पता चला कि ये जो कमी आई थी किसमें, ये जो F है, इस F को हमने कैसे प्रदर्शित किया था अभी कि F कूलम्बिक फोर्स में कुछ कमी आ जाती है F डैश फोर्स की। अगर मैं नेट फोर्स लिखना चाहता हूं तो थोड़ी कमी आ जाती है, तो वो या तो कमी आप कैलकुलेट करो, जो आसान बात नहीं है, या फिर उसको लोगों ने इस तरीके से कंपनसेट किया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना रख के यहां क्या कर दिया, k एप्सिलॉन नॉट रख दिया इंटू आर स्क्वायर। तो वो कमी जो यहां एक फैक्टर घटाने में की गई थी, यहां डिवाइड करने से वो कंपनी को कंपनसेट किया गया है। अब इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो Q1 ने Q2 पर लगाया। समझ में आई बात? क्लियर? देखो इसको, अभी मैंने आपको जो बताया उस पे क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये क्लियर करेगा आपको काफ़ी चीज़ें। याद रखना, जैसे मैंने अभी फ्री स्पेस वर्ड यूज़ किया कि एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो वो एयर के लिए भी सेम होती है। मतलब एयर अगर किसी स्पेस में है तो उसकी परमिटिविटी भी हम एप्सिलॉन नॉट ही मानते हैं, इक्वल मानते हैं फ्री स्पेस और एयर की परमिटिविटी, तो ये याद रखना। अब यहाँ मुझे बताया गया है कि इफ टू चार्जेस आर पुट इन अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k at distance r, then getting the same amount of force between them, how much distance apart they should be situated, they should be put in a free space. ओके, किसी एक मीडियम में दो चार्ज रखे हुए हैं r डिस्टेंस पर, तो उनके बीच अभी जो फोर्स लग रहा है, क्लियर, वही फोर्स मुझे कितनी डिस्टेंस फ्री स्पेस में रखने पर सेम चार्जेस को मिलेगा। समझे ना? दो चार्ज को अगर एक मीडियम में रखने पर r डिस्टेंस पे रखने पर कुछ फोर्स मिलता है मुझे उनके बीच में, तो वही फोर्स मिलने के लिए मुझे उन चार्जेस को फ्री स्पेस में कितनी डिस्टेंस पे रखने पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। क्लियर? तो देखो डिपिक्ट कर लेते हैं इस सिचुएशन को। ये वो मीडियम है जिसमें चार्ज रखे गए, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज मान लेते हैं, डिस्टेंस r दिया गया है, और ये एक मीडियम है, फ्री स्पेस नहीं है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो यहां अभी जो इनके बीच में फोर्स होगा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इसको वैसे स्पेसिफाई करना चाहिए था, देन गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन देम। तो इसने अभी मेरे को क्या बोला, उनके बीच में जो नेट फोर्स है, नेट वर्ड यूज नहीं किया इसने, देन गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन देम। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स लूं सर, ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है कि ये नेट फोर्स लूं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लूं। तो जब कभी भी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्बिक फोर्स बोलता है तो वो यहां स्पेसिफाई करता है, यहां वो स्पेसिफाई करता है द कूलम्बिक फोर्स बिटवीन देम, देन गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ कूलम्बिक फोर्स बिटवीन देम, ऐसे बोलता हो। अभी क्या बोला है, फोर्स बिटवीन देम, इसका मतलब वो नेट फोर्स की बात कर रहा है। क्लियर? अगर वो कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करता है नेट, तो वो स्पेसिफाई करता है। क्लियर? कि कूलम्बिक फोर्स या Q1 ने Q2 पर कितना फोर्स लगाया, वो फोर्स सेम पाने के लिए एयर में कितनी डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। यहां इस फोर्स से मतलब क्या है कि नेट फोर्स कितना है, तो मुझे नेट फोर्स बोला गया है, तो मैं लिखूंगा अभी जो F नेट फोर्स आएगा इसके अंदर, बच्चों कंफ्यूज मत होना, वो यहां स्पेसिफाई करता है अच्छे से, देन गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ नेट फोर्स बिटवीन देम। क्लियर? तो F नेट बराबर यहां क्या लिखोगे आप, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k, आप लिखोगे एप्सिलॉन नॉट इंटू k, क्योंकि ये मीडियम है, इसके लिए यहां क्या आएगा, इस मीडियम का एप्सिलॉन नॉट, इस मीडियम का, और वो कितना होगा k इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैंने यहां पुट कर दिया इंटू आर स्क्वायर। तो ये नेट फोर्स है यहां। अब यही फोर्स मुझे मिले
तो मैं इन दोनों चार्ज को कितनी डिस्टेंस पे रखूं तो वो डिस्टेंस बढ़ेगी या घटेगी? पहले तो आप ओरली ये चीज बताओ मेरे को कि मुझे डिस्टेंस ज्यादा रखनी चाहिए इनके बीच में या इस डिस्टेंस से कम रखनी चाहिए, आर से कम पे या आर से ज्यादा? मुझे पता है कि इस स्टेट में कम फोर्स फील होता है। क्लियर? मतलब अगर मैं आर डिस्टेंस ही सेम डिस्टेंस रखता हूं आर, किसमें? एयर में, तो यहां जो फोर्स आएगा और यहां जो फोर्स आएगा, इन दोनों में बड़ा कौन होगा? ये फोर्स बड़ा होगा। क्लियर? एयर में फोर्स बड़ा होगा कि डिस्टेंस सेम है। मुझे पता है कि यहां फोर्स छोटा मिलता है, तो इस अमाउंट को छोटा करने के लिए मुझे डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां डिस्टेंस को मैं बढ़ा देता हूं। क्या कर देता हूं? आर डैश Q2। और अब मैं कहूंगा कि अब ये फोर्स जो यहां लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी होगा, कोलंबिक फोर्स भी वही होगा और नेट भी वही होगा, क्योंकि एयर या फ्री स्पेस सेम बिहेव करते हैं। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, यहां जो फोर्स आएगा वो आएगा Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर। यहां ये आएगा। क्लियर? नेट फोर्स Q1 पर या Q2 पर। अब ये फोर्स मुझे बोला गया है कि इसके बराबर होना चाहिए, तो रख देते हैं बराबर Q1 Q2 बाय 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही तो है ये फोर्स। तो यहां से Q1 Q2 गायब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गायब, मेरे पास क्या आएगा? आर डैश बराबर आएगा रूट के इंटू आर। मतलब यदि मैं ये फोर्स सेम एयर में या फ्री स्पेस में गेन करना चाहता हूं तो मुझे डिस्टेंस कितनी रखनी पड़ेगी? रूट के टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस का रूट के गुना मुझे यहां डिस्टेंस रखनी पड़ेगी। तो ये बात याद रखना, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार देख लें आप इसको।